स्वागत है आपका आज के क्लास में। क्योंकि आज का क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम टोटल सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे स्पीकिंग पे। कैसे स्पीकिंग को बढ़ाया जा सकता है। हमारे चैनल के द्वारा आप लोग को एक चैलेंज दिया जा रहा है 7 डेज चैलेंज, जिसको आप बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट किया है, जो काफ़ी बेहतर है। और हम चाहेंगे आगे भी आप लोग करिए, क्योंकि अगर आप लोग उसको अटेंड कर रहे हैं तो वो फ़र्क आप लोगों को मिलेगा, उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आज के क्लास को भी आप लोग मस्ती के साथ अटेंड करिए, क्योंकि आज का क्लास भी बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो आज के क्लास में हम क्या देखेंगे, ये हमारा क्लास है तीसरा, जो है स्पीकिंग का तीसरा क्लास। पहला आप लोगों ने अटेंड किया होगा, सेकंड भी, और ये है तीसरा। तो इसको आप लोग अटेंड करिए और फ़र्क को महसूस करिए। ठीक है, आप लोग इस थंबनेल को पहले ही देख चुके होंगे, पहले या फिर दूसरे वीडियो में। तो इस थर्ड वीडियो है, फिर से मात्र 7 दिनों में अंग्रेजी बोलें। ठीक है, ये सिर्फ चैलेंज है आप लोगों के लिए, जिसको आप लोगों ने एक्सेप्ट किया बहुत लोगों ने, और बेहतर है। अभी इस वाले कंसेप्ट को हमने आप लोगों को पढ़ाया, पहले वीडियो में बताया, और फिर से ये टोटल कंसेप्ट पढ़ाया गया है। और फिर से ये वाला भी कंसेप्ट आप लोगों को सेकंड वीडियो में मिला होगा। जी, जो अटेंड किए होंगे उनको पता चला होगा, ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को मिला होगा। और इस वाले कंसेप्ट पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो होगा वो इस वाले कंसेप्ट पे होगा, और भी है हमारे पास उस पर। ठीक है, तो आज जो भी हमारे पास कंसेप्ट है उस पर आप लोग पूरा फोकस करिएगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा उसको, और उसको डेली रूटीन में लाइएगा, क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सबके लिए, फॉर एवरीवन। ठीक है, तो इंग्लिश बोलना बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहला हमारा यहाँ पे बनता है प्लीज़ डू। क्या बनता है? प्लीज़ डू, जिसका अर्थ होता है सही तो सही। मतलब कि हम कहते हैं किसी से आइए तो सही, जाइए तो सही, सुनिए तो सही, तो इसका मतलब प्लीज़ डू क्या होगा? प्लीज़ डू। अगला है हमारा सुनर और लेटर। अगला है हमारा सुनर और लेटर, जिसका मतलब होता है आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल तुम अच्छा करोगे, आज नहीं तो कल तुम बेहतर बोलोगे, आज नहीं तो कल तुम वहाँ जाओगे। तो ये क्या हमारा सुनर और लेटर का यूज़ रहा। अगला हमारा है ऑल इन ऑल। बहुत ही बेहतर है ऑल इन ऑल, जिसका मतलब होता है सब कुछ। हम लोग कहते हैं कि आप ही हमारे सब कुछ हैं, किसी को आप ही हमारे सब कुछ हैं। अक्सर कोई झूठ बोल देता है इस बात को लेके, और कहते हैं लोग पेन हमारा सब कुछ है, बुक हमारा सब कुछ है, हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ है। तो वो हो गया हमारा ऑल इन ऑल। अभी हम सिर्फ इस पे बता रहे हैं वैसे ऑरली, अभी हम इसको रिटर्न भी बताएंगे। अगला है हमारा स्टिल, जिसका मतलब होता है फिर भी। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। अगर कहीं पे भी सेंस लाना है फिर भी, तो वहाँ पे स्टिल। जैसे कि मैं पढ़ रहा था, फिर भी आप मुझे हमको डिस्टर्ब किए। हम ईमानदार हैं, फिर भी आप हमको गलत कह रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टिल का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और अगला है हमारा वाई नॉट। क्यों नहीं? तुम इंग्लिश बोल सकते हो, क्यों नहीं? तुम जा सकते हो, क्यों नहीं? मैं लिख सकता हूँ, क्यों नहीं? तो ये हमारा वाई नॉट का यूज़ रहा। ठीक है, अभी हम लोग ओरली जाने, और अब हम लोग जानेंगे इसको 1 बाय 1 करके। तो अभी हम लोग जानेंगे प्लीज डू, जो हमारा पहला कंसेप्ट था प्लीज डू, उसके बारे में। प्लीज डू, जिसका मतलब होता है तो सही। जिसका मतलब होता है तो सही, जैसा कि हमने बताया, अगर कहीं पे भी तो सही का मतलब यानी कि अर्थ निकालना है आप लोग का, या फिर सेंस लाना है, तो उसका यूज़ हम क्या करेंगे? उसकी जगह पे प्लीज़ डू का यूज़ हम करेंगे। जैसा कि हम आप लोग को एग्जांपल बताएं, तो ये हो जाएगा जैसे लिखिए तो सही, बोलिए तो सही, पहला हमारा लिखिए तो सही और दूसरा है बोलिए तो सही। तो इसको हम बनाएंगे प्लीज डू की हेल्प से। तो पहला हमारा कैसे बनेगा? प्लीज डू राइट। प्लीज डू राइट, लिखिए तो सही, या फिर होगा प्लीज डू स्पीक। तो ये था हमारा प्लीज डू का यूज,
जैसे बोलिए तो सही प्लीज़ डू स्पीक, लिखिए तो सही प्लीज़ डू राइट, पढ़िए तो सही प्लीज़ डू रीड, जाइए तो सही प्लीज़ डू गो, आइए तो सही प्लीज़ डू कम, सुनिए तो सही प्लीज़ डू लिसन। तो ये था हमारा प्लीज़ डू का यूज, जिसको आशा करते हैं कि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे अपना सुनर और लेटर। कौन सा? सुनर और लेटर, जिसका मतलब होता है आज नहीं तो कल। तो अभी हम जानेंगे सुनर और लेटर के बारे में। सुनर और लेटर का मतलब होता है आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल, तो इसका हम एग्जाम्पल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? आज नहीं तो कल आप इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, लिखे हैं आज नहीं तो कल आप इंग्लिश बोलेंगे, और दूसरा हमारा हो जाएगा क्या? ओके, आज नहीं तो कल आप इंग्लिश बोलेंगे, और दूसरा हमारा क्या होगा? लिखेंगे आज नहीं तो कल तुम आर्मी बनोगे। तो पहला हमारा आज नहीं तो कल आप इंग्लिश बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? सुनर और लेटर यू विल स्पीक इंग्लिश। लिखे हैं सुनर और लेटर यू विल स्पीक इंग्लिश। तो अभी आप लोग को तो पता होगा विल हम किस लिए लगाएं, क्योंकि हम विल का यहाँ पे गागे के लिए हम विल का प्रयोग हम किए हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में है, इस वजह से विल का यूज हुआ है। तो लिखे हैं आज नहीं तो कल आप इंग्लिश बोलेंगे, तो क्या होगा? सुनर और लेटर यू विल स्पीक इंग्लिश। और दूसरा लिखे हैं आज नहीं तो कल तुम आर्मी बनोगे, तो क्या हो जाएगा? सुनर और लेटर you will become army। सुनर और लेटर यू विल बिकम आर्मी, सुनर और लेटर यू विल अचीव योर गोल। आज नहीं तो कल आप अपने सफलता को हासिल करेंगे। तो ये था हमारा सुनर और लेटर का यूज। अभी हम जानेंगे नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है उसके बारे में, ऑल इन ऑल। काफ़ी बेहतर है ऑल इन ऑल, जिसका मतलब होता है सब कुछ, जिसका मतलब होता है सब कुछ। ठीक है, अभी ऑल इन ऑल के बारे में जानेंगे। तीसरा हमारा क्या बन रहा? ऑल इन ऑल। जिसका मतलब होता है सब कुछ। जिसका मतलब होता है सब कुछ, ऑल इन ऑल, जिसका मतलब होता है सब कुछ। तो अभी हम लोग इसको जानेंगे काफ़ी बेहतर तरीके से। तो क्या हो गया कि यहाँ पे मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ है।
ठीक है। और दूसरा लिखे हैं तो इसमें हो जाएगा हमारा मेरा किताब मेरे लिए सब कुछ है। तो क्या हो जाएगा, मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ है। तो इसको बनाएंगे अभी हम ऑल इन ऑल के हेल्प से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले माय फादर इज ऑल इन ऑल फॉर मी। माई फादर इज ऑल इन ऑल फॉर मी, मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ है। और दूसरा, मेरा किताब मेरे लिए सब कुछ है। तो ये हो जाएगा माई बुक इज ऑल इन ऑल फॉर मी। तो ये था हमारा ऑल इन ऑल का यूज। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा जो अभी हम 2 एग्जाम्पल बनाए हैं। ठीक है, अभी हम आगे जानेंगे स्टिल के बारे में, जिसका मतलब होता है फिर भी। यानी कि हम आप लोग को बताया, मैं पढ़ाई कर रहा था फिर भी आप हमको डिस्टर्ब किए, हम ईमानदार थे फिर भी आप हमको गलत बोले। तो ये हमारा क्या था, स्टिल का यूज हो गया। तो अभी हम इसको जानेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। स्टिल, जिसका मतलब होता है फिर भी। फिर भी अभी हम लोग इसको जानेंगे। तो पहला हमारा हो जाता है मैं पढ़ रहा था, हो सकता मैं पढ़ रहा था फिर भी आप बोले। मैं पढ़ रहा था फिर भी आप बोले। और दूसरा हमारा हो जाएगा मैं जा रहा था फिर भी आप गाली दिए। ठीक है, मैं जा रहा था फिर भी आप गाली दिए, मैं पढ़ रहा था फिर भी आप बोले। तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा आई वॉज रीडिंग। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, यहाँ तक के लिए आई वॉज रीडिंग। फिर भी के लिए हम क्या लगाएंगे, स्टिल। क्या, स्टिल। फिर भी के लिए हम क्या लगाएंगे, स्टिल। आई वॉज रीडिंग स्टिल यू स्पोक। ठीक है, पहला हमारा आई वॉज रीडिंग स्टिल यू स्पोक, मतलब कि मैं पढ़ रहा था फिर भी आप बोले। और दूसरा, मैं जा रहा था फिर भी आप गाली दिए। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग स्टिल यू abused स्टिल यू abused। मी भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे फिर भी चलेगा क्योंकि हमें ही वो गाली दिया। तो मैं जा रहा था फिर भी आप गाली दिए, तो आई वॉज गोइंग स्टिल यू abused, या फिर यू गेव abuse। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास्ट में ही बनेगा, इसको आप किसी भी टेंस में बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। और हम पढ़ेंगे हमारा 50 नंबर जो है वो है हमारा वाई नॉट, क्यों नहीं। अभी हम लोग इसको जानेंगे। वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं।
वाई नॉट, क्यों नहीं। तो कहीं पे हमने बताया आप लोगों को, अगर कहीं पे भी ऐसा सेंस लाना है, क्यों नहीं तुम कर, क्यों नहीं जाओ, क्यों नहीं लिखो, क्यों नहीं, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, वाई नॉट का यूज़ हो जाएगा। तो पहला हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम जा सकते हो, ते हो, क्यों नहीं। राम पढ़ा सकता है, क्यों नहीं। तो अभी हम लोग इसको बनाएंगे। तो पहला हमारा तुम जा सकते हो, क्यों नहीं, या फिर क्यों नहीं तुम जा सकते हो, तो ये दोनों हमारा बनेगा। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, यू कैन गो, वाई नॉट, वाई नॉट। फिर से हमारा नेक्स्ट, राम कैन गो टीच, राम कैन टीच, पढ़ा सकता है ना, तो राम कैन टीच, वाई नॉट, राम कैन टीच, वाई नॉट। तो ये था हमारा वाई नॉट का यूज़। अभी हमारे पास जो आगे होगा उसको अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे 5 अभी हम लोग पढ़े, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको रिवीजन करिएगा और जो भी इस पे डाउट्स होंगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसको फुलफ़िल ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके पास डाउट होगा उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और जो भी अगला हमारे पास कंसेप्ट है उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे, यानी कि चौथे नंबर वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना, तो ओके, बाय।